हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी में आपकी वैकेंसीज आई हुई है। और इसका मतलब होता है कि नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के अंतर्गत जो है आपका बोला जाता है बिहार राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी। इसी में वैकेंसीज आपकी आई हुई है। ये जो होता है NRRMS के अंतर्गत जो है दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विभिन्न पदों पर इसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई है। इसमें टोटल जो पोस्ट होने वाला है 7,989 है। टोटल जो वैकेंसीज है इसमें आपका 7,989 वैकेंसीज आया हुआ है। और इसमें आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसमें आपका एज क्या होने वाला है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है, इस तो सभी जो है पोस्ट पे अलग अलग यानी कि सभी पोस्ट पे है जो आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। तो इसमें देखना है कि कितने यानी किस पोस्ट पे कितना वैकेंसीज आया हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। इसमें फ़ी कितना लगने वाला है आपका और इसमें ऑनलाइन किस तरीके से होगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसका वेबसाइट है और यहीं पर से इसका PDF भी निकालेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये आपका जो है यहाँ पर से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यही है आपका नोटिफिकेशन और इसी में सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS। इसी में आपकी वैकेंसीज आई हुई है और इसमें जो है कुल मिलाकर जो है पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पोस्ट जो है आपका कुल मिला के 10 हैं, यानी कि 10 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है आपकी। और इसमें एज भी सारा का अलग दिया हुआ है और लेवल भी है इसमें, यानी किस लेवल का वैकेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और ब्लॉक लेवल का है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन और सभी में एक्सपीरियंस नहीं खोजा जा रहा है, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। और यहाँ पे सैलरी दिया गया है कि आपका सैलरी जो है कितना मिलने वाला है। सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। इसमें आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आपका जो है MA पास आप होने चाहिए। 1 ईयर का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस 1 ईयर ग्रेजुएट डिग्री विथ 3+ ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी ऑन रिलेवेंट डोमेन लाइक सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूशन, स्किल एंड प्लेसमेंट इसे विल बी प्रीफरेबल। यानी कि आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन सब चीज़ों में होना चाहिए और एटलीस्ट अगर ये नहीं है तो 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, नीचे तो बताया गया है। और इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 33,560 रुपया, इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। सेकेंड में अकाउंट्स ऑफिसर, जिसमें कि 22 से साल से लेकर यानी कि 22 से 43 ईयर्स तक है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है। आपका 36 इसमें टोटल वैकेंसीज है और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं और ग्रेजुएट डिग्री भी 2 ईयर्स का इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड वर्क में 2 ईयर्स का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 32,650। और थर्ड में दिया हुआ है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आपका 21 साल से मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। और 35 इसमें टोटल वैकेंसी 35 है। इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ का DCA होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और DO यानी कि डाटा एंट्री में और रिपोर्ट जनरेशन एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस विथ 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस MIS रिलेटेड वर्क, BCA BSc IT एंड अदर टेक्निकल कोर्स विल बी गिवन प्रीफर। और 1 साल का जो है आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए एक्सपीरियंस का, MIS रिलेटेड कोई वर्क आप किए हों, BCA किए हुए हों या फिर BSc IT किए हुए, अनदर टेक्निकल कोर्स विल बी गिवन प्रीफर। या फिर आप अगर आपका 1 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आप कोर्स किए हुए रहेंगे तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसमें कि ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, 6 मंथ का DCA का कोर्स होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर में डाटा एंट्री और MS ऑफिस का काम भी आपको आना चाहिए। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 29,650 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉक डेटा मैनेजर का है, जिसमें आपका मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 286 है। इसमें आप ग्रेजुएट किए हुए हैं
और कंप्यूटर टाइपिंग आपको होना चाहिए, डाटा एंट्री और रिपोर्ट जनरेशन एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का आपको आना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छे से। 1 ईयर का ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर MIS रिलेटेड वर्क होना चाहिए, BCA BSc कोई भी हो आपका कोर्स होना चाहिए। इसमें आपको दिया जाएगा 27,730 रुपये सैलरी। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफिसर का है, जिसमें मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है आपका एज होना चाहिए। इसमें जो है ये ब्लॉक लेवल का ये जॉब है, ब्लॉक लेवल का ये जॉब दिया जाएगा, और इसमें 378 टोटल कुल वैकेंसी है, और इसमें जो है आपका ग्रेजुएट होना है और 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी ऑन रेलिवेंट डोमेन लाइक सोशल मोबिलाइजेशन। जो ऊपर दिया हुआ था वही आपका एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 27,650 रुपया। और यहाँ पे है ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर, जिसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल होना चाहिए आपका, और इसमें टोटल वैकेंसीज 361 है। आप इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, 10+2 विथ 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए। आपको ग्रेजुएट इसमें पास होना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ है 10+2 विथ 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन। 10+2 अगर आप हैं तो उसमें आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 23,630 रुपये। और नीचे यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑफिसर यानी MTS का है, जिसमें मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल है। इसमें 306 टोटल वैकेंसीज है। ग्रेजुएट आप पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इंटर पास हैं आप तो विथ उसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 21,500 रुपया। और नीचे यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर असिस्टेंट, जिसमें एज आपका होना चाहिए 18 साल। इसमें आपका एज 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 38 साल, और जो इसमें है आपका GP का लेवल का होगा, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2178 है, और इसमें आप 10+2 पास होने चाहिए विथ एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका। यहाँ लिखा हुआ है आपको सैलरी दिया जाएगा 21,700। तो ये जो है इंटर लेवल पे भी आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट का। यहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है, और इसमें आपका टोटल वैकेंसी है 1986, और इसमें आप 10+2 यानी इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए आपको। यहाँ लिखा हुआ है 21,660 रुपया आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। VP फैसिलिटेटर्स में है, जिसमें 18 साल होना चाहिए, 18 साल से 38 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 38, और इसमें आपका 2390 टोटल वैकेंसीज है, और इसमें 10+2 यानी इंटर पास है, 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 20,660 रुपया। लिखा हुआ है कि फॉर जनरल OBC मोड कैंडिडेट के लिए इसमें कितना पैसा लगने वाला है, तो 350 रुपये लगने वाले हैं। जो जनरल से OBC और MOBC से आते हैं उनके लिए यहाँ 350 रुपया लगने वाला है, और जो BPL से आते हैं, EWS से आते हैं, SC ST कैंडिडेट है उनको 250 रुपया लगेगा। और कैंडिडेट हैविंग वैलिड BPL सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड शुड अपलोड दियर स्कैन कॉपी ऑफ BPL का सर्टिफिकेट। जो BPL से आते हैं उनका BPL का सर्टिफिकेट भी लगेगा, और अमाउंट विल बी रिफंडेड इन द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। राशन कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट BPL प्रूफ। अगर आप BPL प्रूफ में राशन कार्ड देते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसका जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहाँ बोला गया है कि द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर रिटन एग्जाम। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यहाँ पे बोल दिया गया है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल SC ST OBC MOBC एप्लीकेंट नीड टू सबमिट वैलिड प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी और मैंडेटरी आइदर कैंडिडेट विल डिसक्वालीफाई। यहाँ पर बोला गया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है बहुत ही ज़रूरी है लगेगा आपका, यानी जाति प्रमाण पत्र यहाँ आपको लगने वाला है। जो SC ST OBC से आते हैं या फिर MOBC यहाँ दिया हुआ है उससे आते हैं। लिखा हुआ है कि आप अपना जो है जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है यानी क्वालिफिकेशन बोला गया है वो जब आपका रहेगा तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे ऐसा ही बिना, अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है आप फॉर्म फिल कर देते हैं उस पोस्ट पे, तो वो जो है आपका जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसे रद्द कर दिया जाएगा यहाँ पे बोला गया, और आपका जो भी पैसा होगा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा है टर्म्स और कंडीशन क्या है, तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड में आपका
फॉर्म फिल होगा। कैंडिडेट आर राइट केयरफुल्ली फिल, आप ध्यान से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और लिखा हुआ है स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का इसमें आपको फ़ोटो लगने वाला है विथ बिलो 250 KB इन साइज, ये साइज का जो है आपको फ़ोटो इसमें लगेगा। और स्कैन ऑफ सिग्नेचर जो है स्कैन होना चाहिए, इतना साइज का होना चाहिए। स्कैन कॉपी मार्कशीट का भी स्कैन आपको लगेगा। स्कैन कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है उसका भी, उस सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे आपको स्कैन देना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। उसका स्कैन सभी का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो भी है उसका साइज कितना होना चाहिए, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और कास्ट सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट जो भी आते हैं यहाँ पर, राशन कार्ड, स्पेशल फैमिली आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और अगर आप BPL में राशन कार्ड देंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और मैंडेटरी ऑफ BPL एप्लीकेंट एनी कैटेगरी टू अपलोड स्कैन कॉपी वैलिड BPL प्रूफ, BPL प्रूफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होगा, वैलिड कोई प्रूफ देना होगा। बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई जो है आपको 29 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 29 जनवरी से ये जो है ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो चुका है। और जो भी, और 20 फरवरी को इसका लास्ट डेट है, 20 फरवरी को इसका जो है लास्ट डेट होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका इसमें होगा, पहले आपका CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होगा जिसमें कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी रिटेन एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि 150 मार्क्स का होगा। टोटल जो होगा मार्क्स 150। यह नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थ्योरी और रिटेन दोनों होगा, जिसमें वो भी 50 मार्क्स का होगा। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि प्रैक्टिकल आपका होगा, वो भी होगा 50 मार्क्स का। यहाँ पे आपका 3 टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे जब भी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको न्यूज़पेपर या फिर वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा, जो इसका वेबसाइट है उसके माध्यम से। और यही था कि आपका जो है एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि इंग्लिश, GK GS और मैथ से क्वेश्चन आपका इसमें होने वाला है रिटेन। और थ्योरी और रिटेन होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज जो होता है उससे भी क्वेश्चन होगा। यानी कि 150 मार्क्स है यहाँ पे, 50 है यहाँ पे और 50, यानी कि 100-250 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चन टोटल होगा। और ये एक जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसी वक्त आपका ले लिया जाएगा। और उसमें कंप्यूटर से भी आपका क्वेश्चन होगा, या तो थ्योरी और रिटेन दोनों हो सकता है इसमें क्वेश्चन। और तो यही था कि क्वेश्चन आपका क्या होगा। और इसमें देखते हैं कि ऑनलाइन जो है आपका होगा तो किस तरह से होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, आपका जो है ऑनलाइन होगा उसी का आ जाएगा। प्रोसीड, क्लिक अबव टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। उसके बाद आपका ऑनलाइन यहाँ पे होगा तो वो आ जाएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, नोटिफिकेशन, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, इसको करना है। उसके बाद अप्लाई है टू क्लिक ऑनलाइन, यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन, यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कैंडिडेट फादर्स नेम, मदर्स डेट ऑफ बर्थ है, एज आपका 31 जनवरी 2025 से होना चाहिए, नेशनलिटी और सारा कुछ यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको फिल कर लेना है यानी भर लेना है। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज नॉन प्लिस्टिक, यहाँ पे लैंग्वेज आपको देना है। और सारा कुछ जो भी एक्सपीरियंस है स्कैन करना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको भर के देना है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देना, उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करके सबमिट कर देना और साइन का यहाँ पे जो भी स्कैन लगेगा वो देना है। यही है ये फॉर्म। अब और आपको जो है यही फॉर्म को फिल करना है और इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वहीं पे आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यही इसका फॉर्म है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा। एंड बाय, थैंक यू।